फौरन खेल को शुरू करना है प्लीज। आज के दिन का ये छठा मुकाबला, अभी भी इसके बाद और 4 मैचेस बाकी है। अरफाज शेख इस वक्त जुड़ चुके हैं, 12वें खिलाड़ी इरफान शेख के साहबजादे, और हमसे जुड़ चुके हैं इस वक्त वो शख्स जिन्होंने अमान ट्रॉफी में था सबको घेरा, वो है शेरा। वेलकम शेरा, आपका भी इस्तकबाल है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज विनोद। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद, सवाल, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद पैरों से टकराई थी। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से प्रणय ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। देखिए इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है अमान स्पोर्ट को, क्योंकि उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है। देखिए इरफान शेख हमेशा अगर उनकी गलती हो तो तस्लीम करते हैं, खुद सामने से बताते हैं कि पेनल्टी देनी है मेरी टीम को। यही कारण है कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट इतनी ऊंचाइयों तक जा रहा है। इस साल का ये 11वां टूर्नामेंट है। अब तक 3 कप को अपने नाम कर चुकी है अमान स्पोर्ट, 2 कप को जीत चुकी है युग 11 मालोड़ी, एक कप जीता है 3 टीमों ने। इस बार काफी दूर से कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी बाहर थी, वाइड। संयुक्त स्पोर्ट ने 1 कप को अपने नाम किया। वहीं पर हम बात करें शिवास स्पोर्ट की, उसने भी 1 कप को अपने नाम किया है। आईकवीरा भादवाड़, उसने भी 1 कप को अपने नाम किया है। और अंजुमन स्पोर्ट, उन्होंने भी 1 कप को अपने नाम किया है। विनोद एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार हल्के हाथों से स्टीयर किया बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, दूर से आते हुए खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, 2 रन पूरे और तीसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लिया। वो कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और तीसरा रन लेने का बहाना हुआ। हमसे अभी अभी जुड़े हैं अली खरबे साहब, हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर। हम इनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं FA ट्रॉफी 2022 में। कल कमेंट्री भी की थी इन्होंने 1 ओवर। स्कोर है इस वक्त 6 रन। DK 588 और अमान स्पोर्ट इस वक्त आपस में टकरा रहे हैं। बहुत गजब की राइवलरी इन दोनों के बीच में। इस बार पहले ही बल्ला चला दिया था, वहां पर गेंद बाद में आई, डॉट बॉल। अमान को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। 1 ओवर के बाद हम ऐड कर देंगे। विनोद एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, छोड़ दिया इस बार बल्लेबाज ने, सही फैसला। टैनल इस वक्त स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है प्रणय। ये वही बल्लेबाज है प्रणय जिन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाया था अमान ट्रॉफी में। BCC के सामने गेंदबाज थे माज को तो बिल्कुल बहुत दूर दूर भेजा था। विनोद की अगली गेंद तेज तलवार थी, इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है खिलाड़ी मौजूद। 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर 8 रनों पे पहुंचता हुआ 8। विनोद जो कि बहुत अच्छे गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत दिलाते हैं हमेशा अपनी टीम को। विनोद एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर, इस बार प्रणय है। इस बार स्विच हिट, बल्ले को ऊपरी किनारा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस 4 रन। देखिए खेलना तो कहीं और चाहते थे, गेंद थोड़ा सा कहीं और गई, लेकिन जो चाहते थे वो मिला। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है, 12 रन। पहले ओवर का खेल चलता हुआ थोड़े से महंगे साबित हुए अभी तक हम देखें तो। विनोद, DK 588 और अमान स्पोर्ट, क्या मैच है। ये दोनों टीमें जब आपस में होती है ना तो फिर मुकाबला देखने लायक होता है। चाहे दर्शक और इन दोनों टीमों के बीच में भी जो जोश होता है वो एक अलग लेवल पर होता है, लेकिन देखना ये जोश में कौन होश खोता है। अगली गेंद इस बार तान दिया, हवा में खड़ी हो गई, उसके नीचे नौना 3 से कहां कैच छूटने वाले।
बहुत बेहतरीन कैच, लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट नवनाथ, और हैट्रिक विकेट भी लिया था उस टूर्नामेंट में नवनाथ ने। एक ओवर का खेल खत्म हुआ, कुल स्कोर है इस वक्त 12। अब 2 रनों का पेनल्टी हम ऐड कर रहे हैं। अरफाज शेख, इरफान शेख, आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो टोटल स्कोर है एक ओवर के बाद 14। प्रणय, एक बहुत बड़ा झटका लगा है इस वक्त डीके 588। देखिए डीके 588 की जो सबसे बड़ी ताकत है, इनके 3 बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज, तीनों एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाजों से दूर ले जाते हैं, अच्छा स्विंग कराते हैं। देखिए अक्सर टीमों के पास तो एक भी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज नहीं है, लेकिन डीके 588 3 ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों के साथ खेलती है। देखिए अच्छा कैच पकड़ा नवनाथ ने, फौरन इरफान उन्हें गेंदबाजी के लिए लेकर आ गए, और नवनाथ बहुत अच्छे गेंदबाज भी है, इस पूरे सीजन उन्होंने ये करके दिखाया है। आज अक्षय नहीं नजर आ रही है टीम में, एक बहुत अच्छी गेंदबाज है। पैक टीम नहीं नजर आ रही है कहीं ना कहीं अमान स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो। शादाब शेख भी नहीं नजर आ रहे हैं, अल्ताफ शेख के छोटे भाई जो कि खतरों के खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। युग 11 मालोड़ी के कैप्टन और अय्यूब स्पोर्ट के कैप्टन, आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इस ओवर के बाद आपको टॉस के लिए आना है। युग 11 मालोड़ी जो नंबर 2 पर रैंक कर रही है, 2 कप की विनर, और उनके सामने है अय्यूब स्पोर्ट जो अभी तक सेमीफाइनल का सफर नहीं तय कर पाई है। इस सीजन में उनका पदार्पण हुआ है, डेब्यू किया उन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। अय्यूब स्पोर्ट बिलाल नगर, अय्यूब शेख फैम टीम। इस वक्त हम एक्शन में देख रहे हैं डीके 588 दीपेश ठाकुर फैम टीम, तो सामने है अमान स्पोर्ट गुलाम साबिर फैम टीम। नवनाथ मुड़ते हुए पहली गेंद लेकर आगे रखा है, बल्ले का बाहरी किनारा, आखिरी समय में फेस को खोल दिया था, गेंद गई है पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रनों पे पहुंचा है 15। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज डैनल, देखने क्या डैनल के सामने चैनल में गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज नवनाथ। इस बार बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक जमीनी सारे से दूर से आते हुए खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और 30 कदमों के साथ 2 रन पूरे। हमारे बीच में जुड़े हैं सर अरफात पवार, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। सर अरफात पवार। नवनाथ एक बार फिर से मुड़ते हुए, डैनल उनका सामना कर रहे हैं, इस बार फिर से जमीनी सारे से गेंद गई है। गेंद के नीचे कौन है? प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट सोमनाथ। देखिए आखिरी समय पर गेंद उछली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे तरीके से जज किया, इसीलिए तो इनका नाम दिया था मैंने, प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट। क्या फील्डिंग करते हैं आउटफील्ड में, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर्स का एरिया पूरी तरीके से अकेले संभालते हैं। नवनाथ एक बार फिर से, इस बार फिर जमीनी सारे से खेला है, फिर से सोमनाथ की तरफ गेंद, 1 रन, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 इस ओवर में अच्छी वापसी करा रहे हैं नवनाथ।
अब तक 4 गेंदों में 5 रन खर्च किए नवनाथ ने। इनके नाम एक हैट्रिक विकेट है इस सीजन। इस बार आगे रखा था, तान दिया गेंद हवा में, लेकिन मौका भी दिया और साथ ही साथ सिक्सर भी। 6 रन सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 25। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो डीके 588 का 25 स्कोर है 25। आप इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं प्रिंस मूवीज पर लाइव। प्रिंस मूवीज के सिस्टम ऑपरेटर माज खान, प्रिंस मूवीज को जिन पर है नाज वो है माज। बहुत जबरदस्त मुकाबला, बहुत दिलचस्प होगा कि मेगा फाइनल में कौन पहुंचेगा। सर अरफात पवार हमसे जुड़े हैं, वेलकम। आपको वीआईपी मंच पर बैठना है। संयुक्त स्पोर्ट से कौन टकराएगा मेगा फाइनल में? संयुक्त इस सीजन तीसरा मेगा फाइनल खेलेगी, एक जीत चुकी है, एक हारी है। नवनाथ की अगली गेंद इस बार पैरों से टकराई, सवाल बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू आउट। हमसे जुड़ते हुए इस वक्त सचिन और तेजू पाटिल, वेलकम। ज़ारा स्पोर्ट के और ज़ारा ब्यूटिक के प्रोप्राइटर, वेलकम। स्पोर्ट शॉप, आपको जिस तरह के भी स्पोर्ट वेयर चाहिए जाइए ज़ारा ब्यूटिक, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। सर अरफात पवार भी जुड़ चुके हैं एफए ट्रॉफी को 4 चांद लगाते हुए। इस वक्त दूसरा झटका लगा, हम देखें तो डीके 588 को। डैनल भी आउट होके पवेलियन लौट चुके हैं, दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन की तरफ जा चुके हैं। ये देखिए दोनों ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरा। विनोद ने भी आखिरी गेंद पर आउट किया था प्रणय को, वहीं पर नवनाथ ने भी आखिरी गेंद पर आउट किया डैनल को। समय के लिए सहयोग करने प्लीज खेलने वाली दोनों ही टीमें। हमसे जुड़ चुके हैं इस वक्त रिजवान, इरफान शेख के छोटे भाई। इस वक्त सभी भाई भी जुड़ते हुए। ये देखिए रसम मोमिन भी अब फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और फुल चाम में नजर आ रहे हैं। दिन दुगनी और रात चौगनी इन्होंने तरक्की की है अपने क्रिकेट से। इसी मैदान पर यूनिक स्पोर्ट के लिए खेला करते थे, लेकिन सिर्फ 2 सालों में इन्होंने ऐसा क्रिकेट खेला कि पहुंच गए पोइनियर स्पोर्ट में और अब BC4 में अपना जलवा बिखेर रहे हैं और एक गोल्डन सिक्सर भी इस साल उनके नाम है। बहुत बड़ी बात है रसम मोमिन जैसे खिलाड़ी इतनी कम उम्र में तरक्की हासिल करते हुए। हमारी दुआ इनके साथ है और ऐसा सचिन पाटिल का कहना है कि रसम उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं ज़ारा बुटीक के। तीसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज हर्ष बाएं हाथ के गेंदबाज। पहली गेंद, ओहो बहुत खूबसूरत गेंद थी, लेकिन कहते हैं ना ये क्रिकेट बहुत ही निर्दयी है। देखिए गेंद इतनी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बल्लेबाज को चकमा भी दे दिया था, लेकिन बाहरी किनारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और वहां पर कोई खिलाड़ी भी नहीं रखा था शॉर्ट थर्डमैन या फिर थर्डमैन की तरफ। अली खरबी भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। आज थोड़े से देर है लेकिन दुरुस्त है। वो कहते हैं ना हमारा तो जिक्र हुआ और फंसाने में, तो क्या हुई हमें जरा सा देर आने में। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, पहली गेंद पर बाउंड्री लगी वहां पर अमोल के बल्ले से। अगली गेंद इस बार
हो, ये देखिए स्वंग किया था गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या शॉट खेला था वहां पर अमोल ने, बिल्कुल अनमोल स्ट्रोक, नजर नहीं हटा सकता था कोई उस स्ट्रोक से। इस सिक्सर की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 35-35। स्कोर है 35 और हमारे स्पॉन्सर हैं O2 लाइफ ड्रिंकिंग वाटर। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं रमजान शेख साहब, इरफान शेख के वालिदे मोहतरम। तो सारा का सारा शेख परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इरफान शेख, शेरा शेख, रिजवान शेख, रमजान शेख साहब, इन सब के वालिद मोहतरम, और वहीं पर अरफाज शेख। 3 पीढ़ियां इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। ये इरफान शेख का अलग ही कारनामा है, और उनके ट्रॉफी में तो उनके दादा जान भी आए थे। एक साथ हमने 4 पीढ़ियों को देखा था एक मैदान पर। अगली गेंद फिर से इसी तरीके का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। इस बार प्रथमेश ने स्ट्रोक खेला था। युग 11 मालोड़ी, आपको टॉस के लिए आना है। तीसरे ओवर का खेल होने को है बिल्कुल। अय्यूब के कैप्टन तो काफी देर से राह तक रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी, कह रहे हैं इंतहा हो गई इंतजार की। अगली गेंद लोअर फुल टॉस और फुल टोल कर मारा हुआ सिक्सर, सिक्सर लगाकर प्रथमेश आते हुए पिक्चर में। 6 रन, 6 रन की मदद से टीम का स्कोर तेजी से उछलता हुआ 42-42 अब मुश्किल में नजर आ रही है इस वक्त अमान स्पोर्ट। इन दोनों टीमों की तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त राइवलरी हो चुकी है। इन दोनों टीमों का जब मुकाबला होता है तो बहुत ही दिलचस्प होने लगा है। 2 दफा टकराई हैं दोनों टीमें, एक बार जीती अमान स्पोर्ट तो दूसरी बार DK 588, तीसरी मर्तबा टकरा रही हैं। देखना यहाँ पर किसका सिक्का भारी। फिर से उसी दिशा में गेंद थी, स्लॉट में भेज दिया बल्लेबाज ने दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 48-48। देखना है कौन होता है लेट या फिर किस टीम का परफॉर्मेंस होगा ग्रेट। तीन ओवर का खेल खत्म हुआ, स्कोर है 48-48। बहुत तेज तर्रार रन बनाती हुई इस वक्त DK 588, मानो रन बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं। बिल्कुल DK 588 के 12वें खिलाड़ी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए क्योंकि मुकाबला अमानी स्पोर्ट से है। इन दोनों टीमों की जो राइवलरी है ना, हम्मद अंसारी अभी तक 2 ही मैचेस खेले हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त राइवलरी है। हमसे अरफात पवार भी जुड़े हुए हैं, आज थोड़े से देर आए ये भी। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा खुश नजर आए अब तक मुझे वो है गुल्लू आमिर अंसारी। वो तो आज देर शाम पता चलेगा किस बात की खुशी है। और सर अरफात पवार भी आज खुश नजर आ रहे हैं। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज पिंटू, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे अमान ट्रॉफी अपने ही शो के। वहां पर अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की थी उन्होंने। पहली गेंद वहां पर पिंटू की कारपेट के सहारे खेला है, ओहो गैप में 4 रन। गजब बल्लेबाजी इस वक्त DK 588, बिल्कुल भी नहीं है लेट और बल्लेबाजी करी इस वक्त ग्रेट। टीम का स्कोर है 52-52। अब खतरे की घंटी बज चुकी है अमान स्पोर्ट के लिए, लेकिन अमान के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है। अगली गेंद इस बार छोड़ दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन गलत फैसला। देखिए आखिरी समय में यही सोच विचार चलता है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, लेकिन आखिरी समय में मार देना ही बेहतर होता है।
पिंटू एक बार फिर से मुड़ते हुए, अमोल स्ट्राइक पे तान दिया, गेंद हवा में, मौका नहीं वहां पर। प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट सोमनाथ के पास एक और सिक्सर लगाकर लगातार पिक्चर में नजर आ रहे हैं अमोल। अमोल बिल्कुल अनमोल बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 58-58। अब मुश्किलात बढ़ती हुई इस वक्त अमान स्पोर्ट के लिए। पिंटू एक बार फिर से, इस बार लोअर फील्ड टॉस, स्लॉग स्वीप और ये गेंद भी वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौको छक्कों में डील कर रहे हैं इस वक्त अमोल, कहते हुए सिंगल डबल लेकर क्यों अपने आप को परेशान करना। बिल्कुल आमिर अंसारी कह रहे हैं धूप है इसके लिए सिंगल नहीं ले रहे हैं। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं आमिर अंसारी। अगली गेंद, इस बार अच्छी वापसी वहां पर पिंटू की जड़ में रखा था, हल्के हाथ से खेला, 1 रन लिया, थोड़ा सा फंबल, लेकिन सिर्फ 1 रन मुकम्मल। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 63-63। देखना है इस टूर्नामेंट से कौन होता है फ्री। और अब स्ट्राइक पर आए हैं प्रथमेश, जो कि सिक्सर की हैट्रिक पर अगर लगाते हैं तो इस टूर्नामेंट के पहले और सीजन के 19वें बनेंगे। पहले ही बल्ला चलाया लेकिन प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। बिल्कुल अमोल हैट्रिक सिक्सर लगा चुके हैं, पहले ही 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। आइए लौट चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ। एक तरफ है UG11 मालोड़ी जो नंबर 2 पर रैंक कर रही है, तो दूसरी तरफ एक नई उभरती हुई टीम अय्यूब स्पोर्ट बिलाल नगर। हेलो, आइए दोनों कैप्टन UG11 मालोड़ी और अय्यूब स्पोर्ट्स के बीच में ये टॉस होने जा रहा है, और इस टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में एक बार फिर से मैं अली खरबे साहब को बुलाना चाहूँगा कि आपको इस मुकाबले का टॉस कराना है। AA मोबाइल के अली खरबे और अबुल अंसारी जो AA मोबाइल के हमारे स्पॉन्सर भी है। हेड करना है यहाँ पर अय्यूब स्पोर्ट्स के कैप्टन नासिर खान का, और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया अली खरबे आपका। अय्यूब स्पोर्ट्स और UG11 मालोड़ी के बीच में ये टॉस किया गया और टॉस को जीता है नासिर खान ने, अय्यूब स्पोर्ट्स के कैप्टन। टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का आपने फैसला लिया, इसके पीछे कोई कारण? नहीं, हम लोग चेस कर लेंगे इसके लिए। ये बताइए कि जो सामने वाली टीम को आपने बल्लेबाजी दी तो कितने रनों तक इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे? 40 से 45 रन तक। देखिए, पिछला जो मुकाबला आपका रहा था जहाँ पर सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन इस अहम मुकाबले में कौन सा गेंदबाज से ज़्यादा उम्मीद रहेंगी आपको? है तो सभी है, लेकिन आकिब से ज़्यादा उम्मीद करेंगे। सलमान है, तौफीक है, मैं खुद हूँ। पहला मुकाबला आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता और अब दूसरा मुकाबला खेलने के लिए आए। कितना एंजॉय कर रहे इस टूर्नामेंट को आप? बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ UG11 मालोड़ी के कैप्टन, टॉस आपने हारा है, पहले बल्लेबाजी आई, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 40 के ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी और गेंदबाजी भी अच्छी रही, लेकिन अय्यूब स्पोर्ट्स का जो खेल मैंने देखा आज सुबह में उन्होंने मुकाबला खेला, बहुत ही बेहतरीन रहा था। तो कोई प्लानिंग आपने की है इनसे खेलते हुए? प्लानिंग तो नहीं है कोई, लेकिन हमारा खेल हम खेलने का कोशिश करेंगे। इस मैच में कोई चेंजेस नहीं, वही सेम टीम है। क्या कहेंगे FA ट्रॉफी के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ है, टॉस को जीता अय्यूब स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
इस वक्त हमसे जुड़ते हुए मुजीब शेख साहब। आइए मुजीब भाई, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। तो दोनों ओपनर बल्लेबाज अमान स्पोर्ट्स की तरफ से पिंटू और सोमनाथ। जो टारगेट है अमान स्पोर्ट्स के सामने 64 रनों का टारगेट रखा है। डीके 588 ने एक अच्छा टारगेट सेट किया है अमान स्पोर्ट्स के सामने। अब देखना है अमान स्पोर्ट्स के बल्लेबाज किस तरह से रिप्लाई देते हैं, ये भी देखना होगा। अगले मुकाबले का टॉस हुआ, टॉस को जीता यूब स्पोर्ट्स ने। पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है, जबकि न्योता दिया है यूग11 मालोड़ी को पहले बल्लेबाजी के लिए। तो खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए वहां गेंदबाज, और पहली गेंद पर देखने क्रॉस दी लाइन इस गेंद के ऊपर खेल दिया, वहां पर बहुत ही तेज स्ट्रोक, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब खाता खुलता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। आइए अब कमेंट्री में इस वक्त तब्दीली होती हुई, और कमेंट्री में अब इस वक्त आते हुए वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक बाबे सर। शुक्रिया। एफए ट्रॉफी में आप सभी का इस्तकबाल। ये गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, जड़ में गेंद थी, छोटे बैकलिफ से ड्राइव करते हुए डीप कवर में 1 रन। 2 पे पहुंचा अमान स्पोर्ट्स का स्कोर, जबकि अमान के सामने डीके 688 ने 64 का लक्ष्य रखा है। एक अच्छा टोटल पिंटू सामना कर रहे हैं। इस मरतबा चॉप कर दिया गेंद को, फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पे पहुंचा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे मुकेश, जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी तरह पहले मैच में भी उन्होंने गेंदबाजी की थी। इस मरतबा स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे पहला झटका लगा है, आउट होके जा रहे हैं सोमनाथ उर्फ यो। देखिए 64 का लक्ष्य और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, इस तरह के लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको काफी आप में चैलेंज होना चाहिए बल्लेबाजी में। धीरे धीरे अब दर्शक भी बढ़ते हुए, क्योंकि आज इसका फाइनल मुकाबला है और संयुक्त स्पोर्ट पूल ए से फाइनल में पहुंची। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे इस वक्त चिलचिलाती धूप है, गर्म मौसम है और हॉट क्रिकेट भी चलता हुआ। वार्म आफ्टरनून, वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन एफए ट्रॉफी। फाइक अंसारी का बिग शो आप देख रहे हैं। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में जो खिलाड़ी चमके, उन्होंने BC4 क्रिकेट में भी अपना नाम रोशन किया। ये एक ऐसी सीढ़ी है जहां BC4 क्रिकेट में आपको बहुत जल्दी चांस मिल जाता है। मुकेश नए बैट्समैन दया के लिए इस मरतबा ड्राइव किया है गेंद को लॉन्ग ऑफ पे, मिसफील्ड हुआ और 1-2 का 4, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। दैवत आए हैं नए बैट्समैन। दैवत के बारे में बताता चलूं कि इससे पहला जो BC4 का फॉर्मेट था, उसमें पहला सिक्सर, पहला चौका दैवत ने लगाया था। अच्छे खिलाड़ी हैं। इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को खेलते हुए डीप मिड विकेट पर 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर गुलाम साबिर फैम टीम अमान स्पोर्ट्स का 8 रन 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज सोमनाथ थे। अब यहां से बचे हुए 3 ओवर में काफी लंबा फासला तय करना है, 56 रन चाहिए और पर ओवर अगर हम देखें तो 19 के ऊपर का आस्किंग रेट है। डीके 588 वाकई में
दोनों क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रही है। बल्लेबाजी लाजवाब की, अब गेंदबाजी लाजवाब कर रही। प्रणव को मोर्चे पे लगाया गया है। गजब के ऑलराउंडर है प्रणव, और बाली ट्रॉफी में भी ये खिलाड़ी काफी चमका था इस सीजन में। प्रणव राइट आर्म ओवर द विकेट। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए, दैवत को स्विंग एंड मिस। गुडलैंड पे गेंद गिरी थी, नीचे रही थी, चली गई विकेट कीपर के पास। प्रणव राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा पुल किया, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, कोई गलती नहीं की, दैवत भी आउट हो गए। अब अमान स्पोर्ट्स की कठिनाइयां बढ़ती हुई, हालांकि सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में नंबर 1 पे रैंक कर रही है, लेकिन नंबर 1 को अब नंबर 1 का चैलेंज। दूसरा झटका लगा है 8 के योग पर। 2 बड़े बैट्समैन आउट हो चुके, पिंटू अभी भी वहां मौजूद हैं, जबकि नए बैट्समैन प्रिंस मूवीज पे आप टेलीकास्ट देख रहे हैं, किंग ऑफ टेलीकास्ट मास खान ऑनलाइन मैन। एक एंड गॉन, क्या गजब का कैच पकड़ा है, बल्ले के अंदर लगी थी, बहुत बढ़िया कैच। इस तरह के कैच कभी भी आसान नहीं रहते। मोटा सिरा लेकर, ये देखिए इंचेस ओवर द ग्राउंड, विकेट कीपर ने अच्छा कैच लिया। यहां पर तीसरा झटका लगा है अमन स्पोर्ट्स को। 64 का लक्ष्य है। नए बैट्समैन नवनाथ आए। ओ लेग स्टंप को छोड़ती भी, हालांकि लेंथ बहुत बढ़िया थी, यॉक कराना चाहते थे। वहां पर 1 रन बनता हुआ स्कोर में स्कोर 9 रन। विकेटों को हम देखें तो विकेटें 3 गिरी है। काफी पिछड़ती हुई बारी गुलाम साबिर फैम टीम अमान स्पोर्ट्स की। नवनाथ इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया और एक और विकेट जाता हुआ। अब हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से कठिनाइयों में आती हुई अमान स्पोर्ट। ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, एलिवेशन नहीं था। जिस गेंद को मिड विकेट पे खेलना चाहिए थे, जरा जल्दी खेल बैठे, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए बैट्समैन। 8 रन 9 रन 3 विकेट, 9 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। स्थिति काफी नाजुक होती हुई। बैटिंग वाला फिर से उछाला, फिर से वही खिलाड़ी, लेकिन इस मरतबा कैच छूटा है। प्रीतेश ने 1 रन लिया है, कुल अब डबल फिगर में 10 रन।
इस मरतबा फ्लिक करते हुए पैरों के सामने डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन। मैच के समाप्ति के बाद अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको हमारे कमेटी से आके मिलना है। 2 ओवर की समाप्ति, एक तरफा मुकाबला अभी तक 11 रन और 2 ओवर में यहां से जीतने के लिए बहुत लंबा फासला है। 55 रन, 53 रन, 53, लगभग मिशन इम्पॉसिबल सामने है। सोनो सामना करने जा रहे हैं। गेंदबाज अमोल का पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की, बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, कमाल की बॉलिंग। देखिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज जितने भी आ रहे हैं सिटी इमर्जिंग में, वो गेंदबाजी बहुत लाजवाब कर रहे हैं। फिर से अच्छी गेंद, प्लेन मिस, मानो कोई कॉइन रखा है जिस पे गेंदबाजी कर रहे हैं अमोल। सोनू लगातार 2 डॉट गेंदें खेल चुकी है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, बॉल परफेक्ट यॉर्कर, मिडल स्टंप को उखाड़ती हुई चली गई, थोड़ा साइड आर्म किया था क्रीज के कोने से और ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। विकेट नंबर 5 गिरा है और कुल स्कोर है केवल 11 रन। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ अमान स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी है उसकी कमर तोड़ दी है डीके 588 के गेंदबाजों ने। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से आप देख रहे हैं एफए ट्रॉफी, आप सभी का दोपहर के सत्र में इस्तेकबाल है। अगला मुकाबला अयूब स्पोर्ट्स बनाम युग 11 मालोडी के बीच में। उसके बाद इस मैच की विजेता टीम अगले मैच की विजेता टीम। नए बल्लेबाज राहुल आए, बॉलिंग लाजवाब। इस मरतबा हो रॉकेट, क्या कैच पकड़ा है, कैच ऑफ एफए ट्रॉफी। आसान नहीं रहता, बैकफुट पे जाके बहुत ही करारा फोर्स स्ट्रोक था। और आइए देखते हैं, गजब का कॉटन बोल्ट, जगह भी थी वहां पर। इस तरह के कैचेस हाथों में चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लिए नहीं जाते हैं। हैट्रिक पे आ गए और अब तक कोई रन नहीं दिया है, 2 विकेट लिए। अमान स्पोर्ट्स की काफी नाजुक स्थिति थी और देखना है कि सिटी इमर्जिंग में लोएस्ट स्कोर क्या है, ये राकिब बता सकते हैं आपको, जबकि 11 पे 6 विकेटें गिरी है। अमान स्पोर्ट का हालांकि सिटी इमर्जिंग में नंबर 1 पे चल रही है टीम, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है ये नंबर लास्ट का है। हैट्रिक गेंद ऊपर से निकल गई, लॉन्ग वे शफल, क्या बॉलिंग हो रही है। बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इस मरतबा मिसक्यू स्ट्रोक है, डीप कवर के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी थे, 1 रन आता हुआ। 3 ओवर 12 रन और 6 विकेट। 1 ओवर में मिशन इम्पॉसिबल अमान स्पोर्ट्स के सामने। आखिरी ओवर में तन्मय आए,
सामना करेंगे बैट्समैन राहुल विनोद। पहली गेंद मोड़ दिया वहां पर, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन, 13 पे पहुंचा है स्कोर। इस ग्राउंड का अगर ओवरऑल लोएस्ट स्कोर की बात करें हम सिटी क्रिकेट में तो 13 ही रन था राजस्थान रॉयल का गोपीनाथ मुंडे चषक में बी इंडियन के सामने। लेफ्ट आर्म राइट आर्म ओवर द विकेट, गति परिवर्तन, क्या गेंद की है, बैट्समैन के समझ में नहीं आया, खेले या ना खेले फैसला ही नहीं कर पाए वो। हुसैन राजस्थानी इस मैच को देख रहे हैं, टान दिया आसमान में लेकिन पीछे खिलाड़ी है, एक और विकेट। हुसैन राजस्थानी इस मैच को देख रहे हैं, बी इंडियन के सबसे बड़े शुभ चिंतक, उन्होंने एफए ट्रॉफी को मुबारकबाद दी है और मई में यहाँ पर राजस्थान समाज का एक बड़ा इवेंट होने वाला है, टीपीएल टेली प्रीमियर लीग, टेली समाज का प्रीमियर लीग होने वाला है। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपका स्वागत है एफए ट्रॉफी में। नए बैट्समैन, अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है, फॉर्मेलिटीज आर लेफ्ट। अमन स्पोर्ट्स का इतना खराब परफॉर्मेंस इस सीजन में हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। एक ऐसी टीम जो बड़ी बड़ी चुनौतियां पेश कर रही है। अगला मुकाबला अयूब स्पोर्ट वन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट अयूब शेख फैम टीम है और बल्लेबाजी की दावत दी है यूग 11 मालोडी को। क्या परफॉर्मेंस है डीके 588 का। सिर्फ चंद गेंदें बची है, फ्लिक कर दिया है, गेंद हवा में, बढ़िया कैच, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और हैट्रिक पूरा किया तन्मय ने। ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम तन्मय, क्लेम द हैट्रिक। जोरदार तालियों से सभी साथी खिलाड़ियों ने मुबारकबाद देते हुए, और विकेटें मानो ऐसे गिर रहे हैं अमन स्पोर्ट की जिस तरह पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं दरख्तों से, और कहते हैं कि सूखे पेड़ पे तो पंछी भी बसेरा नहीं करते हैं। लोएस्ट स्कोर एफए ट्रॉफी का करने जा रही अमन, एक प्लस पॉइंट में हुआ है कि पूरी टीम को बैटिंग मिल गई है। अब देखना है कि ऑल आउट होने देते या नहीं राजू। उनको घेर लिया गया है तन्मय। वाइड यॉर्कर, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया डीके 588 ने। कॉन्ग्रेचुलेशन डीके 588, हार्ड लक अमन स्पोर्ट, हार्ड लक राजू एंड गुलाम साबिर। अमन स्पोर्ट्स के कैप्टन को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आके मिलना है तुरंत ही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है 28 रन 2 विकेट, जिन्होंने 28 रन बनाए, 2 विकेट लिए। खिलाड़ी का नाम है